नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आज दिन है बुधवार। और आपको बता दूं तबीयत के बारे में, क्योंकि आजकल जो तबीयत ही ख़राब है, यही रिपोर्ट बता देती हूँ। मेरी तो फिर भी सुधार है बहुत ज़्यादा, और गुड्डू की है ख़राब। देखिए गुड्डू की तो हालत कल तो और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अभी तो फिर भी इसे रिलैक्स है, या पड़ी आराम से, लेकिन कल इससे ज़्यादा दिक्कत रही शाम के टाइम। शाम के क्या, कल तो पूरा दिन ये परेशान रही। कल इसको एसिडिटी की प्रॉब्लम बन रही थी बहुत ज़्यादा। एक तो ज़्यादा ही हो, एक बहुत ज़्यादा। पूरा दिन ना इससे कुछ खाया गया ना पिया गया। अगर कुछ खा भी रही थी तो फिर वोमिट हो रही थी इससे बार बार। तो फिर रात इसको जब ज़्यादा ही दिक्कत बढ़ गई इसकी, तो फिर इसे दूसरे डॉक्टर के यहाँ पे लेके गए इमरजेंसी। और फिर इसके वहाँ पे दवाई दिलवाई, इंजेक्शन वगैरह लगे। और उसके बाद फिर आए हम डॉक्टर के यहाँ से। उसके बाद फिर इसे थोड़ा सा रिलैक्स है, लेकिन हालत इसकी बहुत ज़्यादा वीक होगी। इससे बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा, ना खड़ा हो जा रहा, ऐसा हो रही। बस बाहर से अंदर लेट जा, अंदर से बाहर। इतना जब बाहर बिठाते हैं ला कर लेट जाती है, बैठने की हिम्मत नहीं हो रही। वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई, क्योंकि एक तो फीवर भी इससे ज़्यादा हुआ। उसके बाद अब 2-3 दिन से इसको एसिडिटी इतनी ज़्यादा बनी कि उससे इसकी ज़्यादा ही जो मतलब खाया भी नहीं गया इससे बिल्कुल भी। वीकनेस तो वैसे ही आ जा, बिना खाए इतनी बीमार हो के। और ऊपर से जो भी खा रही थी वो खप नहीं रहा था, फिर उल्टी लग रही थी, इसलिए दिक्कत होगी। तो आज वैसे इसका वो तो है नहीं, एसिडिटी की प्रॉब्लम तो नहीं गुड्डू आज, लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा है। तो अभी इसे खाली पेट की दवाई दी है, अभी तक तो कुछ नहीं दिया खाने के लिए। तो मैं सोच रही इसको ब्रेड और दूध दे दूँ। डॉक्टर ने भी कहा है कि हल्का फुल्का ही देना इसको खाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं। रोटी रात भी मैंने तोरी और रोटी बनाई थी, वो भी नहीं इससे खाई गई। 1-2 टुकड़ा खाया, तभी फिर इसे उल्टी हो गई। कुछ नहीं, इससे खप नहीं रहा 2 दिन से, बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया इसने। तो देख रही, इसके पापा अभी गए हैं दूध लेने के लिए, मैं कल आएंगे। तो इसे दूध गर्म करके देखती हूँ। चाय तो डॉक्टर ने ना करी, ब्रेड और दूध सोच रही है एक आध खाएगी तो फिर दवाई ले लेगी, क्योंकि जब तक खाएगी नहीं तो तब तक इससे उठा भी नहीं जाने का। और फल फ्रूट भी जैसा, अगर मतलब इसका पच भी नहीं रहा कुछ, जैसा खा रही ना, अगर थोड़ा बहुत खाती है वो जू का तू निकल रहा, दवाई ये भी निकल रही जू की तू, ऐसा हो रहा। मतलब पच नहीं रहा बिल्कुल भी, इसका हजम नहीं हो रहा। तो फिर डॉक्टर ने कहा है कि टाइम लगेगा अभी, क्योंकि वीकनेस इसमें ज़्यादा आ गई, इस वजह से ज़्यादा दिक्कत आ रही। तो देखते हैं जी, चलो भगवान भी ठीक करेगा। आप भी प्रे करना कि ये जल्दी जल्दी ठीक हो जाए आपके आशीर्वाद से। और बस अब मैं करूँगी। अभी मेरा सारा काम ऐसा ही पड़ा, क्योंकि रात भी बहुत, मतलब इसकी वजह से अच्छे से सो नहीं पाते 2 दिन से। फिर जागना भी पड़ा, सुबह जल्दी भी नहीं उठा जाता, और फिर रात को इसको देखना पड़ा इस वजह से। तो अभी मेरा काम घर का तो ऐसा ही पड़ा सारा, वो मैं बाद में करूँगी। मैं करूँगी पहले नाश्ते की तैयारी। नाश्ता बनाऊँगी। इसके पापा को भी 2 दिन हो गए काम करे हुए ऑफिस में, मैं भी नहीं कर पा रहे हमारी वजह से ही। और मैं कहा चलो नाश्ता बना दूँ, आज मेरी भी थोड़ी तबीयत ठीक सी, देखती हूँ अगर ठीक रही तो ये ले आए हैं, दूध ले आए। और बस मैं गर्म करके दूध और ब्रेड ही दे दूँ। है एक आधी जो खाओगी तो ब्रेड की तो ठीक है डेट। और नुकसान तो नहीं देने की ब्रेड से? नहीं, थोड़ी सी ले लेगी दवाई सबकी। नहीं, रोटी भी तो फिर हजम नहीं होती इसका, फिर कि दूँ तो क्या दूँ? ब्रेड ही दे दूँ, भिगो के सॉफ्ट हो जाएगी। बिस्कुट और पार्ले जी खाओगे? हाँ बिस्किट भी है। चलो ठीक है जी, मैं दे देती हूँ नाश्ता वगैरह। तो यार जी, नाश्ता सबने कर लिया है, और ये भी ऑफिस में चले गए हैं। और कन्हैया शायद चला गया दुकान पे, क्योंकि दुकान पे काम हो रहा है, मिस्त्री लग रहे हैं ना, तो वहाँ पे सेटिंग से कर रहे हैं। तो भैया का फ़ोन आ गया था, वहाँ चला गया था। और वो तो जाता रहता है, बार बार बीच में आ जाता है, जैसा कुछ भी काम है भैया फ़ोन करके बुला लेते हैं। और यहाँ पे बस फिर मैं करने लगी हूँ अपने किचन की क्लीनिंग। गुड्डू लेट गया है, उसे भी मैंने थोड़ी सी ब्रेड दी है, मुश्किल से आधी ब्रेड खाई, उसने खाया नहीं जा रहा उससे बिल्कुल भी। और अगर खाती है तो उसका मन ख़राब हो जाता है, ये इस वजह से थोड़ी डरी सी हुई। वैसे तो रात से जैसा इंजेक्शन लगा ना उसको, तो फिर भी रात तो हुई थी खैर उल्टी, लेकिन रात भर वो फिर भी आराम से सोई, तो थोड़ा सा सुकून है मन को। मौका चलो कम से कम उसे
है तसल्ली। और जब ये जलन सी होती है तो बहुत बेचैनी रहती है, ना सो पाता आदमी ना खा पाता, तो बहुत दिक्कत रहती है। तो यहाँ पे बस मैं अपना काम में लग गई हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मन को भी रिलैक्स हो रहा। मैं कहा चलो गुड्डू को थोड़ा आराम है, जहाँ इतना हुआ और भी धीरे धीरे हो जाएगा। तो और काम भी मेरा काफ़ी ऐसे ही फैला पड़ा, जैसा किचन वगैरह का कल भी शायद आंटी ने ही करी थी साफ़ सफाई। काम भी करना, देखना भी घर को, बच्चों को भी देखना, खुद मेरी भी तबीयत ख़राब नहीं है, तो चारों तरफ से ऐसा मतलब कहते नहीं दगल समझ रहा कि मतलब समझ में नहीं आ रहा कैसा करूं। एक काम को भी देखना है कि काम करना, फिर मैं गुड्डू के पास भी बार बार मुझे बैठना पड़ रहा, जाना पड़ रहा, क्योंकि वो फिर आवाज़ लगा भी लेती है और मुझे भी खुद देखना पड़े। मैं कल देख लूँ, कभी इसको पानी देना, क्योंकि डॉक्टर ने उसे बोला हुआ है कि पानी पीना, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ें देनी। खा पी तो रही नहीं, पानी देती हूँ उसे, ग्लूकोस डाल के पैकेट दिया हुआ है डॉक्टर ने कि ये डाल के दे देना। तो वो ही उसमें ही बस सारा दिन मेरा कैसा निकल जाता है ऐसे ही। एक पूरा दिन मतलब काम भी नाश्ता भी टाइम पे नहीं बन पा रहा, हर काम लेट ही हो रहा, क्योंकि मुझे उसके साथ ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर मैं कहा चलो काम तो होता रहेगा, सारी उम्र काम ही करना है, यह है बच्चे ठीक हो जाए, मैं ठीक हो जाऊं तो फिर अपना काम ही। अभी तो देखो मैं ज़्यादा कर नहीं पा रही, बस यह है कि जितना ज़रूरी है इतना ही मैं करती हूँ। जब यह टाइम पे खाना मिल जाए बस यही बहुत है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो सो गई थी शायद, लेट गई थी, तो फिर मैं आ गई। रसोई साफ़ करती करती भी मैं 2-3 बार उसके पास चली गई थी। मतलब मुझे सारा दिन उसका ये रहता है कि वो देखो ठीक पड़ी या नहीं पड़ी, क्योंकि उसकी कंडीशन ज़्यादा ही वीक हो रही। बैठा तो बिल्कुल भी नहीं जाता उससे, बिल्कुल भी। अगर वो वॉशरूम वगैरह भी जाती है तो मुझे उसके साथ ही जाना पड़ा है, पकड़ के लेके जानी पड़ा है। चली तो जाती है लेकिन साथ में रहना पड़ा है, मैं कभी चक्कर वगैरह आ जाए तो ये डर रहता है। और बस अभी थोड़ी सी उसकी आँख सी लगी है, तो मैं कल चलो मशीन भी लगा दूंगी, क्योंकि 2 दिन हो गए कपड़े धुले हुए भी, फिर ज़्यादा हो जाएंगे अगर छोड़ दूंगी तो। फिर बस मैंने लगा दी थी, मौसम भी सही हो रहा था, मैं चलो लगा दूंगी मशीन। और यहाँ पे बस लगा के छोड़ दी, रसोई मेरी साफ़ होगी। बल्कि पहले मैं सोच रही थी कि ना लगाऊं, कई बार तो करता है कि काम कर ले, शरीर तो साथ नहीं दे रहा, लेकिन मन करता है कि ये भी कर ले ये भी कर ले। तो इस वजह से थोड़ा सा ये सोचती हूँ, टाइम सा लगे जितना भी, जब भी टाइम मिलता है उसी काम को फिर मैं तभी कर लेती हूँ। तो वो मैंने मशीन लगा दी। यहाँ पे आ गई हूँ मैं ये गुड्डू को अब दवाई देने के लिए, क्योंकि दवाई भी इसको कहीं देनी पड़े, बार बार थोड़ा थोड़ा सा बीच में गैप देकर, क्योंकि यूँ रहता है कि एक बार ले लेगी तो थोड़ा सा कभी फिर मतलब वॉमिटिंग वगैरह ना हो जाए, इस वजह से। तो यहाँ पे फिर एक मैंने थोड़ी देर पहले दी थी इसे दवाई, एक अब दे दी, एक दो अब दे दूँगी, तो थोड़ा थोड़ा सा बीच बीच में गैप करके दूँगी। और मन भी उसका ख़राब हो रहा, कह रही मम्मी मुझे दवाइयों की स्मेल आ रही है अपने आप में से। और आप देख सको इसकी कंडीशन से ही, देखने से ही लग रहा कि बैठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही, इसमें इतनी वीकनेस आ गई। चलो खैर यह है कि भाई वीकनेस तो दूर हो जाएगी धीरे धीरे, लेकिन यह है तो मतलब जो बीमारी है वो दूर हो जाए, वीकनेस तो चलो धीरे धीरे हो जाएगी ठीक। बाकी ट्यूशन स्कूल वगैरह तो सब इसका बिल्कुल बंद ही हो रहा। अब 1 हफ्ता ही हो गया इसको, धीरे धीरे ऐसे ही 4-5 दिन तो लगातार हो गए। तो फिर कन्हैया भी आ गया था, कन्हैया भी पूछ रहा था कैसी तबीयत है। वो भी कह रहा था कि गुड्डू तो इस बार ज़्यादा ही डाउन होगी, इसका तो फेस सही लग रहा। तो वो क्योंकि दोनों की तो अच्छी बनती है, गुड्डू की और इसके चाचू की, दोनों ऐसी मजाक एक दूसरे को बोलते चलते रहते हैं कुछ ना कुछ। लेकिन उसे भी लग रहा कि गुड्डू इतनी डाउन होगी, कह रहा कि गुड्डू तो बिल्कुल ही डाउन नहीं होगी। मैं कहा भाई क्या करें, हो तो जाता ही है। तो यहाँ पे बस वो क्या नाम बैठा था उसके पास, थोड़ी देर बैठ गया था, तो मैं करने लगी थी अपना बेडशीट वगैरह चेंज। बस ये दिमाग में रहता है, मैं कहा चलो थोड़ा सा बेडशीट वगैरह चेंज कर दूँ, क्योंकि कई दिन हो गए, मैं कहा ये कीटाणु वगैरह से लगे रहते हैं। और मैंने मशीन भी लगा ली थी, बाकी पहनने के कपड़े तो इतने नहीं थे, थोड़े ही थे, लेकिन मैं कहा चलो ये बेडशीट वगैरह भी धोए जाएंगे, क्योंकि कई दिन हो गए हमें भी कोल्ड वगैरह हो रहा था, मुझे भी, ईशू को भी और गुड्डू भी। और आज मैं कहा चलो मशीन लगा रखी तो ये चादर भी बदल दूँ, तो मैंने ये निकाल दी है। मैं कहा चलो बदल दूँ, धूप लग गई, खिड़की खोल दूँगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात हमारे घर में यही है कि धूप आ जाती है, तो धूप लग के थोड़ा सा मतलब सूर्य बिल्कुल सामने ही लगता है, तो धूप लग के कीटाणु से ख़त्म हो जा। तो गुड्डू को मैंने दूसरे रूम में ही लिटाया आई हूँ मैं जाके। मैं कहा बेटे तू वहाँ लेट जा, वहाँ मैंने बेडशीट चेंज कर दी, अब इसकी भी कर दूँगी। सोच तो रही थी कि गद्दे सुखा दूँगी, लेकिन गद्दे अभी
एक तो पढ़ने के लिए फिर जगह भी चाहिए, कभी मैं भी लेटती हूँ उसको भी चाहिए होती है, इसलिए नहीं सुखा रही। और फिर मेरे में हिम्मत भी नहीं है कि मैं इनको ऊपर ले जाऊँ। बस ये है कि जितना भी शरीर मतलब बिल्कुल नहीं चल रहा, लेकिन ज़बरदस्ती कर रही जितना भी कर रही काम। तो यहाँ पे बस मैंने बेडशीट चेंज कर दी है वाली भी, और इसको भी बदल कर दूसरी बिछा दूँगी। तो यहाँ भी बस मैं खिड़की वगैरह खोल दूँगी, थोड़ी देर धूप सी लग जाएगी कमरों में, तो हवा सी भी चेंज हो जाती है और धूप भी लग जाती है। तो फिर उसके बाद जो टेबल है जो, वो भी दवाइयों की भरी पड़ी है और बिल्कुल मतलब कहीं दवाई के निशान हो कहीं कुछ, वो भी सारे मैंने साफ कर दिए। और यहाँ पे प्रेस के कपड़े लेके आया था कन्हैया, जो ज़रूरी थे वो तो पहले ही निकाल लिए थे, बाकी बचे हुए थे वो भी मैंने रख दिए। और आज ईशू की भी तबीयत डाउन हो रही, ईशू को हो रहा है बहुत ज़्यादा कोल्ड। वो भी देखे ऐसे ही बैठी, वो भी नहीं नहाई, उसने भी बस मुँह हाथ धो के कपड़े बदल लिए। और घर तो देखे मेरा ऐसे ही फैला पड़ा, क्योंकि जितना बच्चे भी गिरा देते हैं, कहीं कुछ फैला देते हैं। बाकी जितना मेरे से होता है कर भी लेती हूँ। कई बार ऐसा हुआ है हिम्मत भी नहीं पड़ती, खाना खुना बना के फिर मैं भी लेट जाती हूँ, बीच बीच में लेट के ही मैं अपना काम करती हूँ। वैसे तो ठीक है, अब कोल्ड वगैरह फीवर भी नहीं है, लेकिन वीकनेस सी और एक टेंशन, सबसे ज़्यादा तो गुड्डू की टेंशन की वजह से ज़्यादा परेशानी हो रही। मतलब दिमाग में यही रहता है, मतलब पता नहीं क्या हो गया लड़की को। बस वही है ना, कहते हैं अपना अपना दुख नहीं इतना लगता, बच्चे का दुख ज़्यादा लगता है। बस ये लगता है कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए, चाहे हमें कितनी भी दिक्कत हो, लेकिन बच्चे का दुख नहीं देखा जाता। और उसकी कंडीशन तो आप देख ही रहे होंगे कैसे पड़ी वो। तो यहाँ फिर मैंने बस अपना काम में भी लग रही है, और इधर मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी, बाहर वाली भी। उसके बाद फिर मैंने ये सोफ़े वगैरह झाड़ दूँगी, शायद कल भी नहीं झड़े हैं मेरे से, तो ये सोफ़े के कवर सारे झाड़ झूड़ के लगा दूँगी। और फ़ोन भी आता रहता है बीच बीच में सभी का ही, कभी इसकी माँ जी का, कभी इसकी नानी का, मतलब सबका ही पूछने के लिए कि कैसी है गुड्डू, अब कैसी है। अब बात भी करनी ज़रूरी है उनको बताना, क्योंकि मैं तो इतनी दूर है, मैं भी परेशान रहते हैं कि कैसी है गुड्डू। तो यहाँ पे पता नहीं तो इसकी माँ जी का फ़ोन आ रहा है या मेरी मम्मी का, मतलब दोनों में से किसी का आ रहा, तो मैं बात ही कर रही हूँ। तो बस अपना काम भी कर रही और बात भी कर रही। तो घर की क्लीनिंग वगैरह हो गई है। ईशू को मैंने गुड्डू के पास बिठा दिया, पीयू भी है आज यहीं पे, तो पीयू और ईशू दोनों बैठे। मैं कहा तुम दीदी के पास बैठ कर आराम से खेल लो, वो लेट रही थी। तो यहाँ पे फिर मैं निचोड़ने लगी हूँ कपड़ों में भी आज मुझे लेट ही हो गया, लगभग 11:30 12 ही बज गए थे और काम करते करते। और बल्कि आंटी भी फिर करके चली गई थी झाड़ू पोछा, क्योंकि आंटी कब तक रुकती। फिर बीच में थोड़े से उन्होंने एक आध बाल्टी कहने लगी ला मैं घेरती चली जाऊंगी, तो उन्होंने कर दी। तो यहाँ मैंने सारे कपड़े बस निकाल लिए पानी में। कपड़े भी चादर वगैरह डाल के तो काफ़ी सारे हो जाते हैं। पहले मुझे लग रहा था कि कम ही है, लेकिन जब मैंने डाले मशीन में फिर तो और भी ज़्यादा हो गए। और देखिए आंटी भी मेरी हेल्प करा रही है, वे कह रही कि लाओ मैं निचोड़ दूँगी। मैं कहा चलो मैं निचोड़ तो रही, आप ड्रायर के लिए डालते रहो बीच बीच में, जब तक अपना ये भी मेरे सूखते रहेंगे। क्योंकि वही है, अपना बीच में सूख जाएंगे तो फिर मैं फैला आऊँगी। तो कपड़े मैं फैला के आ गई हूँ। आंटी तो चली गई थी पहले ही, तो फिर मैं साफ़ सफाई अपना कर गई थी। और यहाँ पे फिर से गिल्ला हो गया, क्योंकि कपड़े जो रह रहे थे मेरे ड्रायर करने वो करे, मशीन वगैरह धोई। तो यहाँ पे फिर मैंने गैलरी में पाइप से धो दिया दोबारा, और यहाँ पे मार दूँगी वाइपर, जिससे कि बिल्कुल अच्छे से सूख जाए। क्योंकि यहाँ पे फिर आना जाना रहता है, पैर पैर होके फिर पूरे घर में गंदा हो जाएगा। और कपड़े में फैलाया ही, धूप हो रही बहुत तेज़, मैं कहा चलो सूख जाएंगे। उसके बाद बस मैं अब बनाऊंगी गुड्डू के लिए खिचड़ी, थोड़ी सी मूंग की दाल की, जो छिलके वाली दाल है। थोड़ी सी पूछा तो वो तो ना कर रही, मैं कहा नहीं बना दूंगी, एक आध चम्मच जो खाएगी खा लेगी दही के साथ। तो यहाँ बस उसमें दाल जो मूंग की छिलके वाली जितनी दाल है इतने ही चावल लेके बस उसमें हल्का सा नमक डाल के, जीरा डाल के मैंने रख दिया बनने के लिए। वो बिल्कुल पतली सी बना के उसको दे दूँगी। तो वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।